नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार ने नए बीपीएल राशन कार्ड लेने के लिए नई शुरुआत कर दी है। हरियाणा सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए ये बताया है कि आप कैसे बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। पहले से कोई राशन कार्ड नहीं है या कोई राशन कार्ड पुराना है या हरा राशन कार्ड है तो भी आप कैसे कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए ये बताया है कि जिन परिवारों का हरियाणा में 1,80,000 से आय कम होगी उसका राशन कार्ड हरियाणा सरकार खुद बनवाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए शुरुआत हो चुकी है और हरियाणा सरकार ने इसके लिए सर्वे भी शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बीपीएल परिवार के लिए कोई भी आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पहले जो प्रोसेस होता था उसमें आपको आवेदन करना पड़ता था और उसमें पूरी वेरिफिकेशन होती थी जिसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता था और कई बार जो गरीब परिवार होते थे उसका उतना फायदा नहीं मिल पाता था जितना उसको फायदा मिलना चाहिए होता था, क्योंकि जो पैसा देकर अपना बीपीएल परिवार में नाम शामिल कर लेते थे और गरीब परिवार को जो फायदा मिलना चाहिए था उनको ये फायदा नहीं मिल पाता था और ये सरकार के पास बहुत सारी शिकायतें पहुंच रही थी। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अब जो भी पहले बीपीएल राशन कार्ड बनाने का ऑप्शन होता था या जो पोर्टल होता था या जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता था वो हरियाणा सरकार ने अब बंद कर दिया है। देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नया बदलाव किया है और एक नया फार्मूला तैयार किया हुआ है। आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे यदि आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा बीपीएल कार्ड कैसे बने। इस वीडियो में आपको हरी बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में कोई भी बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ी या कोई भी हरियाणा सरकार की कोई नई स्कीम आती है तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा सरकार है अपना सर्वे शुरू कर जांचेगी पंजीकृत परिवारों की आय। तो दोस्तों, जैसा कि हरियाणा सरकार ने बताया है कि हरियाणा में लोगों को इनकम वेरिफिकेशन जांचने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने बहुत पहले ही ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन कर दिया था और इसके लिए आपके जिले में सरकारी अधिकारियों की मदद ली जा रही है और उनको पूरा भार दिया गया है कि आपके इनकम वेरिफिकेशन करवाने का काम पूरा करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1,80,000 आय से कम सालाना आय वाले होंगे अब बीपीएल। तो अब मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ कि आप कैसे बिना आवेदन के बनवा सकते हैं बीपीएल राशन कार्ड। सरकार ने नया अपडेट देते हुए बताया है कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में पंजीकृत परिवारों की वार्षिक आय जांचने के लिए सर्वे करवाएगी। जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, इनका भी परिवार पहचान पत्र में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और जिसका भी परिवार पहचान पत्र बन चुका है और सरकार उसका वास्तविक आय जांचने के बाद उसका बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम करेगी हरियाणा सरकार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएल कैटेगरी के लिए सरकार ने जो पहले फार्मूला या तरीका था अब बदल दिया है। अब किसी भी परिवार को इस कैटेगरी में शामिल होने के लिए अब कोई भी आवेदन नहीं करना पड़ेगा और आवेदन में जो परेशानी आती थी या फीस लगती थी अब उसको नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट है कि अब जो परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर पंजीकृत होने से जो परिवार है उनको अपनी आय सरकार द्वारा अपने आय तय किए जाएंगे। इसके अलावा जो सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड के लिए जो भी शर्तें थी पहले सभी को खत्म कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो बीपीएल परिवार के लिए आवश्यक शर्तें थी पहले सरकार द्वारा 1,20,000 जिनकी भी आय होती थी उन्हीं को आवेदन किया जाता था। इसके अलावा और भी शर्तें होती थी, इनके पास मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए। उन सभी शर्तों को हरियाणा सरकार ने अब हटा दिया है। अब सरकार ने प्रदेश में जिन परिवारों की आय पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 से कम होगी सरकार उनको अपने आप उस परिवार को बीपीएल परिवार में शामिल कर देगी। इसके लिए चाहे आपके पास पहले कोई राशन कार्ड हो या ना हो या आपके पास पहले कोई हरा राशन कार्ड होता है तो भी आप सरकार द्वारा यदि आपके परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1,80,000 से कम इनकम होती है तो आपको सरकार द्वारा बीपीएल परिवार में शामिल कर दिया जाए। परिवार पहचान पत्र में लोगों ने खुद अपनी आय भरी है और सरकार ने विभिन्न टीमों का गठन करके उनकी आय जांचने का काम शुरू कर दिया है और सर्वे करवाने का काम करेगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन किया जा चुका है और सरकार को जो पहले शिकायतें पहुंचती थी कि हजारों लोगों के फर्जी दस्तावेज या पैसे देकर अपना बीपीएल राशन कार्ड परिवार के नाम पर दर्ज करवा लेते थे और अब सरकार ने इस चीज़ को रोकने के लिए पहले जो राशन कार्ड बनाने के लिए जो पोर्टल सरल पे होता था और उसके लिए आवेदन पहले करना होता था उसको अब बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया
दिया है। अब आपको बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन नहीं करना पड़ेगा और सर्वे होता था जिसके बहुत अधिक समय लग जाता था। कई बार जिसको जरूरतमंद परिवारों को उनका नाम काट दिया जाता था और कुछ पैसे देकर या उनमें अधिकारों की मिली भगत से उन परिवारों का लाभ कुछ अमीर लोगों को दे दिया जाता था। इसके लिए बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए कर्मचारी या अधिकारी की मिली भगत भी होती थी, अधिक शिकायतें मिलती थी। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अब पहले जो बीपीएल परिवार का पोर्टल होता था उसे पूरी तरह से अब बंद कर दिया है। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार विभिन्न जिलों की एक सर्वे लिस्ट बनाएगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और विलेज वाइज जो लिस्ट बनेगी उसे सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा खुद ही उसे लिस्ट को जारी करेंगे। जिनका भी 1,80,000 से आय आएगी उनको बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सुविधा मिलती है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई भी अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने फैसले से बहुत सारे गरीब परिवारों की एक बार फिर उम्मीदें जाग उठी है, क्योंकि पहले जो बीपीएल परिवारों की सुविधा दी जाती थी वो जरूरतमंद परिवारों तक नहीं मिल पाती थी, क्योंकि बीच में जो अधिकारी होते थे वो उनकी मिली भगत से कुछ उनका फायदा किसी दूसरे परिवार को दे देती थी। लेकिन उम्मीद है कि अब इस फैसले से उन परिवारों को उनका हक और फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अब किस तरह से आप अपना बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं और बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो दी गई है। ऐसे ही हरियाणा सरकार से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए और नई स्कीम जैसे ही आती है या बीपीएल परिवार पहचान जुड़ी कोई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले बता दिया जाएगा। आप चैनल इस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।